हेलो एवरीवन। तो आज हम कैंडल एक्सटी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का। पहले तो हम सर्किट को ध्यान से देखेंगे। देखो ये जो सर्किट दिख रहा होगा ना, एक सिमेट्रिक सर्किट दिख रहा होगा। इसमें दो सिमेट्री आ रही है वैसे तो। ठीक है, एक तो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, क्योंकि जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही सेम नीचे है, बिल्कुल सेम टू सेम ना, रेजिस्टेंस सारी बराबर है। और एक ही इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक। ठीक है, इसको मिरर सिमेट्री कह सकते हैं। मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम इस जंक्शन से यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये जंक्शन है, यहाँ से इसको रिमूव किया जा सकता है। मतलब ये है कि यहाँ से जितना भी करंट आएगा ना इस वाले रजिस्टर में, सारा का सारा ऐसे चला जाएगा। और जितना इसमें जो करंट होगा जो वो सारा ऐसे चला जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जंक्शन पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम कुछ सेपरेट करके सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये वाला मेथड मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिर दूसरा, हम इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसके अबाउट हम एक फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं। इस सर्किट को मैं फोल्ड कर सकता हूँ इसके ऊपर पूरा ऐसे। तो फोल्डिंग वाला हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। इनगोइंग आउटगोइंग सिमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग होता है क्या आएगी, ऐसे कि यहाँ पे जो भी करंट आएगा इस ब्रांच में सारा ऐसे आएगा। जैसे कोई कभी आई वन करेंगे तो आई वन ऐसे आएगा और सारा का सारा ऐसे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई भी करंट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये भी सेम आई वन है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जितना करंट यहाँ पर आएगा ऐसे आई टू वैसे ही आएगा और ऐसे ही निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हमें तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसको हम यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। इसका अगर हम अब सर्किट डायग्राम बनाएं, इसको यहाँ से हटाने के बाद वो कैसा दिखेगा वो बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आ जाएगा वो। ये तो पॉइंट रहेगा ए, और बाकी ये वाला रजिस्टर था स्मॉल आर, वो हमें दिखेगा। इसके बाद एक रजिस्टर और है आगे, ये आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ से एक रेजिस्टेंस है अपना स्मॉल आर, ये हो गया। ये वाला रजिस्टर भी बना देते हैं, बाकी इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा। अभी ऊपर वाला पार्ट तो हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसे सेम नीचे वाला होगा बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ये आर हो जाएगा, और ये वाला आर था, ये वाला भी एक आर है। इसके बाद नेक्स्ट ये आर है, ये आर आया। अब ये फिर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके का सर्किट हमें देखने को मिलेगा ये। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज हैं, कौन कौन से पैरेलल हैं। हाँ, काफी हद तक दिखने लगे हैं। देखो ये वाले दोनों रजिस्टर हैं वो सीरीज आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करके सिंपली आर और आर को हम टू आर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज आ गए हैं। इन दोनों का भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टू आर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम टू आर लिख देंगे, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, सब तो आर आर मेंशन कर दिया, ये सेम नीचे भी होगा। तो मैं अब आगे इसको सिंप्लीफाई करके इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला पॉइंट तो ए है अपना, ये वाला आर बनाते हैं पहले तो। ये आर आ गया, तो बाकी उसकी जगह पर हम सिंपली अब टू आर लिखेंगे। ये टू आर आ गया, आगे इसके सामने एक टू आर और है, ये टू आर आ गया। इसके बाद लास्ट वाला ये आर हुआ है। ये वाला पॉइंट है अपना अभी। फिर आगे देखेंगे कि इधर की तरफ भी देखो, ऊपर जैसा सर्किट है जैसे ही नीचे बनेगा हर बारी होती है। ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा टू आर। बाकी इन दोनों का भी आर और आर मिलके ये टू आर हो जाएगा, ये टू आर। इसके बाद इससे इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ये आर आ गया। अब हमें ये वाले दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, तो टू और टू का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो वन हो जाएगा। यहाँ भी टू और टू का ये भी वन हो जाएगा। वन यानी कि वन टाइम्स ऑफ आर। हाँ, जैसे ये टू नहीं है सिंपली ये टू आर था, और बाकी ये भी टू आर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैरेलल वाला जो बताया है वो हटा के हम टू आर और टू आर की जगह सिंपली आर रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। टू आर और टू आर ये पैरेलल है। जब ये रेजिस्टेंस पैरेलल है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा ना, टू आर बाई टू से डिवाइड हो जाएगा। एन जितने नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं उनसे डिवाइड हो जाता है। अगर सारे रजिस्टर बराबर है पैरेलल में तो आर अपॉन एन आता है उनका ना, टू आर बाई टू यानी आर आ जाएगा। तो अब ये सर्किट अपना सिंपली ऐसे हो जाएगा। ऊपर हमें इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखेगा, ये देखिएगा आर, बाकी ये आ गया आर, बाकी ये भी आ गया। ऐसे ही हम नीचे बना देंगे सब। ये आर हो गया, बाकी ये भी आ रहा है। नेक्स्ट अपना ये वाला भी आर हो जाएगा। अब हमें क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर वाले जो तीनों हैं वो सीरीज आ गए हैं, बाकी नीचे वाले तीनों सीरीज हैं। ये सर्किट तो ऐसे बन जाएगा, थ्री आर ऊपर बनेगा, थ्री आर नीचे, थ्री आर ये पैरेलल हो जाएंगे दोनों।
ठीक है, ये हो जाएगा 3R, ये भी 3R। 3R और 3R पैरेलल में है, तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना 3R/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो अपना पहला मेथड हो गया। इसमें मैंने इनगोइंग और आउटगोइंग सिमेट्री लगाई है, यहाँ पर हम इसको मिरर सिमेट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, मैं एक फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहा था, उससे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। ये आ जाएगा अपना 3R/2 आ चुका। और नेक्स्ट मेथड इसका हम डिस्कस करते हैं। मैं फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहा था, उससे देखते हैं उससे हम कैसे इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर डिस्कस देखते हैं। इसको यहाँ पर बेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब फोल्डिंग सिमेट्री हमें लगाना है यहाँ पर। इस सर्किट को हम फोल्ड कर देंगे बेसिकली ना, तो इन पॉइंट पर मैं कुछ नाम देता हूँ। इसको मैंने कह दिया मान के चलो पी, इसको क्यू कह देता हूँ मैं, इसको आर कह दिया, और इसको कह देते हैं एस, इसको टी कह दिया, इसको मैं यू कह देता हूँ। ठीक है, ऐसे होता है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होगा, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा सर्किट ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है। इस सर्किट को हम फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने पर देखो होगा क्या, फोल्ड देखो करते इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो भी करंट आएगा ना वो बराबर बराबर जाएगा इन दोनों रजिस्टर में। जितना पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होगा, तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है पी और यू का वो सेम आ जाएगा। सिमिलर यहाँ भी होता है, जितना ड्रॉप यहाँ से यहाँ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होता है, पी और टी का भी पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट पर भी होता है, क्योंकि आउटगोइंग करंट भी देखो दोनों में से बराबर बराबर करंट निकलेगा। जितना पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक आने में ड्रॉप हुआ है उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने में हुआ है, तो आर और एस का भी पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पी का जो पोटेंशियल है वो यू का होगा, और क्यू का जो पोटेंशियल है वो टी का होगा, तो आर का जो पोटेंशियल है वो एस का होगा। पी एंड यू का पोटेंशियल सेम, क्यू एंड टी का पोटेंशियल सेम, आर एंड एस का पोटेंशियल सेम। ठीक है, इन दोनों का सेपरेटली सेपरेटली सेम। तो जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसकी। इस सर्किट को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, देखो उससे होगा क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ना इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो टी वाला पॉइंट है तो एस के साथ आ जाएगा, जो आर वाला पॉइंट है वो एस के साथ, ये होगा टी का क्यू के साथ और आर का एस के साथ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट पर बहुत आसान होता है। मैं इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ और करते हैं इसको फोल्ड। इस पॉइंट को शुरू कह देते हैं, यहाँ पे पहले तो ए लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर वो था ये अपना, और ये वाला पॉइंट है उसको भी बोला है, तो यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंट लिख देता हूँ मैं क्यू, और ये वाला पॉइंट हमने बोला था पी। देखो ए और पी के बीच में पहले से तो एक रजिस्टर था ही आर। अब क्या हुआ, फोल्ड करने की वजह से नीचे वाला जो रजिस्टर है ए और यू के बीच वाला वो भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट देखो बन जाएगा ये अपना। हाँ, तो ये भी आ गया, ये पैरेलल आ चुके हैं, इन दोनों को फोल्ड करोगे वो पैरेलल आते जाएंगे। जैसे अब पी और क्यू के बीच का देखते हैं, पी और क्यू के बीच में पहले से एक रजिस्टर कनेक्टेड था आर। अब एक ये वाला रजिस्टर भी देखो यहीं आएगा, यू वाला बी के पॉइंट के ऊपर आएगा, टी वाला है वो टी ऊपर आएगा, ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में है। ये भी हम आर लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से ये आर। अब ऐसे ही हम कहेंगे कि पी और ओ के बीच में पहले से एक रजिस्टर कनेक्टेड था आर। अब ये वाला जो रजिस्टर है अपना ओ और यू के बीच वाला ये इसके साथ आ जाएगा पैरेलली। ठीक है, इसको भी यहीं पर कनेक्ट कर दो ऐसे ही। ठीक है, इसके साथ हो गया है। नेक्स्ट क्यू और बी के बीच का देखते हैं। क्यू और पहले तो आर पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्यू और आर के बीच में पहले से एक रजिस्टर था स्मॉल आर, ये लगा दिया। अब ये वाला जो रजिस्टर है अपना जो कि एस और टी के बीच में कनेक्टेड वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो दो रजिस्टर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे बी और आर के बीच का पहले से तो लगा हुआ था एक, ये आर आ गया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आर वाला पॉइंट है वो एस के ऊपर आ जाएगा, ये भी रजिस्टर है वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा सर। कुछ इस तरीके से अपना ये बन जाएगा, ये आर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ओ और आर के बीच में जो रजिस्टर है पहले तो एक रजिस्टर लगा हुआ था मैं लगा दिया, और ये वाला जो रजिस्टर है जो ओ और एस के बीच में कनेक्टेड है उसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना ये सर्किट बनता है। तो देखो आसानी से हमें समझ आ रहा है, ज़्यादातर रजिस्टर तो पैरेलल आ चुके हैं। जो तो पैरेलल में हमें दिख रहे हैं, इन सबका आर और आर का पैरेलल जो होगा वो R/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादातर रजिस्टर हमें दिख रहे हैं, इन दोनों रजिस्टर जो हैं इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो R/2 हो जाएगा। इन सबको हटा के हम सिंगल सिंगल R/2 लिख लेते हैं, फिर ये सर्किट बहुत सिंपल लगने लगता है। सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया पॉइंट ए। ठीक है, और ये लिख दिया पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ऐसे ही सिमिलर तरीके से पी और क्यू के बीच में भी सेम R/2 हो जाएगा, ये R/2 आया। अब क्यू और आर के बीच का
ये भी सेम r/2 आ जाएगा, और r और b के बीच का ये भी सेम r/2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपना बच रहा है, वो वाला पॉइंट हमने यहाँ लिया था, p और o के बीच में भी ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 लिख दें। और o और r के बीच में भी ये सेम r/2 हो जाएगा। अब हमें कुछ रजिस्टर सीरीज दिख रहे हैं और कुछ रजिस्टर दिख रहे हैं पैरेलल। दो रजिस्टर अपना पी क्यू और क्यू आर के बीच में है, दोनों सीरीज हो जाएंगे, तो r/2 और r/2 का r आ जाएगा। बाकी ये दोनों सीरीज हैं, डी से ओ और ओ से आर, ये भी आर हो जाएगा दोनों का, r/2 और r/2। ठीक है, आया जो सर्किट है वो अपना सिंपली ऐसे हमें देखने को मिलेगा, ये r/2 है, पॉइंट है अपना बी, और बी से आर के बीच में जो अपना रेजिस्टेंस है वो सिंपली आर हो जाएगा। r/2 और r के क्या हो गए, आर हो गए। ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट आर था, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो r/2। बाकी बी से आर का जो कनेक्शन है वो भी सेम आर हो जाएगा, ये आगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कौन सीरीज कौन पैरेलल। देखो ये दोनों पैरेलल आ चुके हैं, तो फाइनली ये अपना जो सर्किट है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये आया r/2 और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो r/2 हो जाएगा। इसके बाद आर और बी के बीच में जो रजिस्टर है ये भी r/2 हो जाएगा। अब ये तीनों रजिस्टर सीरीज में आ चुके हैं, सीरीज में आए तो फाइनली अपना जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो तीनों ऐड हो जाएंगे। वैसे तो तीनों बराबर है तो 3 टाइम्स ऑफ r/2 कर सकते हैं, पर वास्तव में होगा ऐसे r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, 3 टाइम्स ऑफ r/2 आएगा। यहाँ से भी सेम ही आ रहा है, दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। तो मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग गया हो, ताकि एक दो बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है।